अगर आप भी IPPB में यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना बचत खाता खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप किस तरीके से बना सकते हैं। आपको इससे जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूं और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये होगा, इमरजेंसी के समय बैंक, पोस्ट ऑफिस या IPPB इनमें से कौन सा सबसे सुरक्षित होता है। इसके अलावा क्या आप ऑनलाइन या घर बैठे IPPB में अपना बचत खाता खोल सकते हैं, क्या आप घर बैठे इसके सेविंग अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कौन अपना खाता खोल सकता है और IPPB में बचत खाता खुलवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आप किस तरीके से इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें कम से कम कितनी धनराशि आपको अकाउंट में रखनी होती है। इसके अलावा IPPB बचत खाते पर ब्याज कितना मिलता है, IPPB बचत खाते के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आप ऑनलाइन या घर बैठे IPPB में अपना बचत खाता खोल सकते हैं? तो जी हाँ, IPPB में आप इनकी वेबसाइट पर जाकर बचत खाता खोल सकते हैं। आपको जाना कहीं नहीं है और ये एक्चुअली घर से आप अप्लाई करना होता है आपको इसमें, और फिर IPPB से एक कर्मचारी आपके घर आकर आपका अकाउंट खोल देता है। क्या आप घर बैठे इसके सेविंग अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं? तो जी हाँ, IPPB खाते को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए आप मोबाइल बैंकिंग, UPI या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। IMPS, NEFT और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं भी इसमें ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये होता है कि अगर आपको कैश चाहिए हो तो IPPB का एक कर्मचारी आपको घर आकर कैश भी देकर जाएगा। इसमें कौन अपना खाता खोल सकता है? तो भारत का कोई भी निवासी इसमें अपना खाता खोल सकता है। आपकी आयु 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और आपके पास वैध KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब अगला सवाल, IPPB में बचत खाता खुलवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको पहचान प्रमाण के लिए जैसे कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, का वोटर ID कार्ड हो गया, इस तरीके के चाहिए। एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है। आपकी KYC पूरी होते ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। आप किस तरीके से इसमें अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं? तो इसमें करना क्या है, ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले गूगल पर जाना है, यहाँ पर IPPB ऑनलाइन सर्च करें, फिर इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ नीचे आएंगे तो अकाउंट खोलने के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको चौथा ऑप्शन भी बताऊंगा। पहला ऑप्शन है कॉल करके आपको कॉल करना है 155299 पर या फिर 0332202900। इस नंबर पर आपको कॉल करना है। दूसरा है आपको अपनी पूरी डिटेल ईमेल करनी होगी contact@ippbonline.in पर, इस ईमेल ID पर। और तीसरा तरीका है आप पास की ब्रांच में जाकर भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब चौथा क्या है, आपको जाना है ऊपर, यहाँ पर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ 3 लाइंस आपको नजर आएंगी, इन पे क्लिक करना है। आप जाओ सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन पर, यहाँ पर नॉन IPPB कस्टमर पर आपको जाना है। इसके बाद डोर स्टेप बैंकिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब एक फॉर्म खुलेगा, इसमें सबसे पहले ओपन न्यू अकाउंट पर टैब पर आपको टैब कर देना है, टिक कर देना है और फिर नीचे के 4 ऑप्शन और हैं उन पर भी आपको टिक कर देना है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मिस्टर, मिसेस या मिस आप चुन लेना है और उसके बाद अपना नाम और लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस इसमें भर देना है। जब आप नीचे अपना पिन कोड लिखेंगे तो आपके पास के कुछ IPPB ब्रांचेस का नाम आपके सामने आ जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार एक चुन लें। एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस है तो वो लिख दें, आप खाली भी छोड़ सकते हैं इसे। और नीचे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पर आपको टिक कर देना है इस बॉक्स के ऊपर, कैप्चा भर देना है और एक वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा आपको और 2-3 वर्किंग डेज में आपको एक IPPB की तरफ से एक कॉल आ जाएगा। इसमें कम से कम कितनी धनराशि आपको अकाउंट में रखनी होती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये 0 बैलेंस अकाउंट होता है, लेकिन एक बार आपको अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ ना कुछ धनराशि तो पहले देनी पड़ती है। जैसे कि जब मैंने अकाउंट खुलाया था तो मैंने 100 रुपए दिए थे। अब अगला सवाल, IPPB बचत खाते पर ब्याज कितना मिलता है? तो इसमें 1 लाख रुपए तक की आपकी राशि अगर बैंक में जमा है तो 2% सालाना मिलेगा आपको, और 1 से 2 लाख पर 2.25% ब्याज आपको मिलता है। और ये ब्याज जो है ये तिमाही होता है, हर 3 महीने बाद जुड़ता है। अब अगला सवाल, IPPB बचत खाते के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं इसके? तो सबसे पहले तो मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत इसमें नहीं होती है। दूसरा, आपको 25 रुपए की सालाना फीस पर डेबिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं
तो वो बिल्कुल फ्री है। तीसरा इसका लाभ है, आप इसे UPI, IMPS, NEFT से आसान ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में IPPB की ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए। चौथा लाभ ये है कि इसमें आपको डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा भी मिल जाती है, यानी कि आप घर बैठे कैश मंगवा सकते हैं और कैश जमा भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत थोड़ा सा शुल्क देना पड़ता है। पांचवा लाभ है, आप पोस्ट ऑफिस से या PNB ATM से फ्री में कैश निकलवा सकते हैं, उसमें आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होती है। इसका छठा फायदा है कि इससे आप बिल पेमेंट और रिचार्ज भी कर सकते हैं। सातवां है कि नाबालिग बच्चे के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि आजकल की चिंता है, अब ये सवाल सबसे जरूरी ये है कि युद्ध के समय बैंक, पोस्ट ऑफिस या IPPB इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो मैं आपको बता दूं कि IPPB 100% जो है वो 100% जो है वो भारत सरकार के समर्थन से चलता है, पोस्ट ऑफिस की ही तरह, जिससे ये एक सुरक्षित विकल्प है। हालांकि युद्ध जैसे आपात स्थिति में सरकारी नीतियों से ये भी प्रभावित हो सकता है। कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।